देखिए, जहां तक ताल्लुक है जो आपका बेसिक सवाल जब शुरू हुआ कि 370 की ऑब्लिगेशन के बाद क्या हुआ, वो एक इतिहास है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है कि क्या पाया क्या खोया, ये इतिहासकार आप बता सकते हैं। रही बात कि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, मैं इसमें कहने में भी गुरेज नहीं करूंगा और कहने से परहेज भी नहीं करूंगा कि जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उन्होंने एक स्कीमें बनाई, उन्होंने स्कीमें जम्मू कश्मीर में भेजी, लेकिन जो यहाँ के ऑफिसरान थे जिनके ऊपर जिम्मेवारियां थी उन स्कीमों को यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, वो किसी भी डिपार्टमेंट की हों, तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी थी। वो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को एक मदद करने की कोशिश की, जो सरकार के जो पहिए थे, जो एक ब्यूरोक्रेसी थी, उस ब्यूरोक्रेसी ने सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जब भी कोई डाटा मांगा गया या फीडबैक मांगा गया जम्मू कश्मीर की इस ब्यूरोक्रेसी से, इन बाबू तबके से, तो वो सही मायने में जो हकीकत है वो नहीं दे सके। और जब भी दिया तो उन्होंने जो डाटा सही मायने में जो हकीकत है वो डाटा वहां तक दिल्ली तक नहीं पहुंचा। और दिल्ली आज भी ये सोचती है कि जो हमने यहां से पैसा सेंटर से भेजा और इस ब्यूरोक्रेसी के जरिए वहां इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, वो लग गया होगा। लेकिन अब जब हम आज से एक साल पहले जब जीत के आए, 12-13 महीने पहले जब जीत के आए, लोगों का जो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे जो लोगों ने वोट दिया, उनका वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि जो आपने जम्मू कश्मीर में भेजा वो नहीं मिल सका, इस ब्यूरोक्रेसी ये बाबू तबका नहीं दे सका। उसी के कारण गुस्से में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला और लोगों ने उनको दिखाया, जतलाया कि आपने जो स्कीमें हम तक भेजी थी वो नहीं पहुंच सकी, जिसके गुस्से का नतीजा ये निकला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी।